सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि आज हम शादी के कुछ काम निपटा रहे हैं, पूरा कर लिया है। और आज हम सारे आउटफिट कलेक्ट कर रहे हैं। जो पराग की शेरवानी है वो भी रेडी हो चुकी है, वो आ जाएगी हमारे पास मंडे में हम ले आएंगे उसको जाके, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक और आउटफिट पसंद करना है पराग का मेहंदी के लिए। क्योंकि मेहंदी के लिए मैंने तो लहंगा ले लिया है, पर मैं चाहती हूँ कि ये उस दिन जोधपुरी पहने, तो हम जोधपुरी देखने जाएंगे। वहाँ पे उनके पास थे मतलब, तो वो देखने जाएंगे। तो हमने वो प्रोग्राम रखा है मंडे का, क्योंकि वहाँ उस मार्केट में इस मतलब भीड़ रहती है। वैसे नॉर्मल डेज मंडे को थोड़ा सही रहता है, क्योंकि मंडे को यहाँ पे मार्केट काफ़ी क्लोज रहते हैं। हमारा वेन्यू आप लोगों को मैं अभी दिखा दूंगी, जो हमने वेन्यू करा है शादी के लिए, वो भी बहुत प्यारा है। और धीरे धीरे सारे काम निपट रहे हैं। बैंड बाजा बारात वालों से बात हो गई है। और बस ये था कि हमारी जो शादी पहले 22 तारीख को होने वाली थी, अब वो 22 को नहीं हो रही है, क्योंकि हमने पहले ना 22 खुद ही डिसाइड करी थी कि चलो हमारी सब चीज़ें 22 को ही होती हैं, तो हम लोग 22 को कर लेते हैं। बट हमारे मन में आया कि एक बार पंडित जी से भी हम लोग बात करते हैं। तो जब हम पंडित जी के पास हम दोनों की कुंडलियाँ लेकर गए, तो पंडित जी ने कम्प्लीटली मना कर दिया कि 21 तारीख को आपकी शादी हो नहीं सकती और 22 तारीख को भी नहीं होगी। तो उन्होंने जो है फिर अभी होलास्टिक भी लगाए हैं, तो फरवरी तो उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया। तो उन्होंने 2 तारीख हमें दी थी निकाल के मार्च में, और 2-3 तारीख हमें अप्रैल में दी थी। अप्रैल तो दूर हो जाएगा, तो हमने हाँ डेट्स दी थी, एक ही बात है। तो डेट 2 तारीख नहीं डेट्स दिए हमें, मतलब 2 डेट तो हमें अप्रैल की दी है, 2 डेट हमें मार्च की दी है। तो हमने सोचा कि जो मार्च में जो सबसे पहले वाली डेट थी हमने वही ले ली है। और वो डेट भी हमारी जो 22 तारीख को शादी होने वाली थी उससे 1-1.5 हफ्ता दूर है। तो 1-1.5 हफ्ते के हेर फेर है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन पंडित जी ने हमें स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली कि आप उसी डेट पे शादी करो, उसके आगे पीछे मत करो, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आप लोगों की कुंडली पे कुछ चीज़ें दिक्कत चल रही हैं, तो आप लोग मत करो। लेकिन जो डेट पंडित जी ने दी है, पंडित जी ने कहा वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ रहेगी। तो हमने वही डेट सेलेक्ट कर लिया। डेट मैं आपको भी कुछ दिन में बताऊंगी, ताकि अभी नज़र वजर हमें ज़्यादा ना लगे। और काफ़ी लोग सोच रहे हैं मैं व्लॉग क्यों नहीं डाली। व्लॉग में मैं इसलिए नहीं डाली बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि अभी हमें नज़र लगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अभी हम लोग बस वही निपटा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज व्लॉग डाल के आप लोगों को अपडेट दे दूँ। कई लोग सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं, कार्ड नहीं दिया, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। बट अभी हमने कार्ड इसलिए ही नहीं दिया क्योंकि अभी शादी में 1-1.5 हफ्ता और है। अब 22 तारीख को शादी नहीं हो रही है, मार्च में हो रही है। और मार्च में जिस भी तारीख को हो रही है वो मैं आपको भी कुछ दिन में बता दूंगी। तारीख हमारे पास आ चुकी है, तो पंडित जी ने हमें बता दी है। और ये मान लो कि होली के तुरंत बाद ही है, ठीक है। तो फिर आप जो भी तारीख है वो मैं आपको बता दूंगी, बट होली के तुरंत बाद है। और बस खूब सारे करेंगे मज़े, डांस गाना और सब कुछ। और अभी मैं हल्दी के टेंट देख रही हूँ, जो मतलब जो स्टेज वगैरह की डेकोरेशन होती है ना, तो उन लोगों से मेरी बात चल रही है। वो लोग रोज़ फोटो भेज रहे हैं, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे हल्दी जैसे सब लोग ना येलो थीम लेते हैं, मुझे उसमें ब्लू थीम चाहिए। मैंने सारी चीज़ें अलग करनी है, मतलब मुझे कुछ भी वो नहीं चाहिए कि मतलब हर कोई करता है तो हम भी कर लें। हमारी सारी चीज़ें बहुत अलग है। और कल परसों हम लोग फोटोग्राफी वाले के पास भी गए थे, उसने अपने 2-4 डेमो दिखाए थे हमें, वो भी हमें अच्छे लगे। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी पराग जी बताएंगे, पराग जी की शादी है। हाँ भाई दूल्हे साहब, दूल्हे राजा बताइए। लो चली मैं अपने पति की बारात लेके। गाइस मैंने प्लान किया है कि जब ये बारात इसकी बारात होगी ना, तो मैं ऐसे शॉल ढक के ना इसकी बारात में घुस जाऊंगी और डांस करके आ जाऊंगी। नहीं तो मैं पूरा कवर करके आऊंगी ना, शॉल वॉल के अंदर पूरा कवर करके, और आके डांस करके जाऊंगी। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे शिका के सैया। सैया तो 2 साल से हो, नहीं 2 साल के 6 साल से सही आई है तू। तो गाइस हम दोनों बहुत खुश हैं अपनी शादी को लेकर, आई एम वेरी एक्साइटेड। बस हमें नज़र मत लगाना, सब लोग नींबू मिर्च लगा दूंगी मैं यहाँ पे, प्लीज़ नज़र मत लगाना हम दोनों को। हम खुश हैं इस टाइम। तो तेरे को भी लगेगी, मुझे लगेगी तो सर तो तेरे पे भी होगा, है ना। सो गाइस मैं आ गई कुछ देर पे अपने लहंगे उठाने, और इनका बहुत अच्छा कलेक्शन है। आपकी भी शादी है तो आप आके देख सकते हैं। अभी फिटिंग हो गई होगी लहंगों की। सो गाइस फाइनली फिटिंग बहुत अच्छी आई है, और अभी ये लोग लहंगा जो है वो पैक कर रहे हैं। सो हमने फाइनली लहंगा उठा लिया है, अब चलते हैं आगे। शादी के लहंगे आ चुके हैं, और ये देखो शादी और मेहंदी का लहंगा दोनों हमारे आ चुके हैं। तो मैंने पुष्प डिश लिया है, यहाँ का स्टाफ वगैरह सब बहुत बढ़िया है, और स्टाफ बहुत अच्छा है, और वैरायटी भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग आना चाहो तो आप लोग आ सकते हो। ये मेरे लाला जी अभी पेमेंट करके आए हैं, इनके दिल की धड़कन बढ़ी है। लाला जी इज इन डिस्पिरेशन।
सो मेरे दोनों प्रिटी लहंगास आ चुकी हैं गाइस। नाउ वी आर गोइंग, हम ब्लाउज देने जा रहे हैं और हल्दी का जो आउटफिट है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करने जा रहे हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ ब्लाउज देने रेसी बुटीक पे। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी वेडिंग लोकेशन पे। ये हमारी वेडिंग लोकेशन दुआब विलास। सो ये इनका छोटा वाला हॉल है, बट हमने जो है नीचे बड़ा हॉल बुक करा है विद आउटर स्पेस, तो वो आपको शादी पे दिखेगा। आ चुका है घर पे मेरे शादी का लहंगा, और ये आ चुका है मेरी मेहंदी का लहंगा, और जो हल्दी का आउटफिट है वो भी बन रहा है। मतलब वो मैंने कस्टमाइज़ कराया है क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। मैंने ये देखो, मैं अभी टीवी देख रही थी तो ये मैंने ओपन कर लिया है। ये है मेरा लहंगा जो कि बहुत प्रिटी है। ये लहंगा है, ये इसकी चुन्नी नंबर 1 है यार। ये इतना भारी है ना, बहुत ज़्यादा भारी। और ये है चुन्नी नंबर 2। तो मैंने इस पर ये अलग से लगवाया, मैंने इस पर भैया से कह के, मतलब जिनसे लहंगा लिया था उन्होंने लगा दिया, बिकॉज आई वांटेड अ रॉयल राजस्थानी लुक। तो ये पूरा मैंने इस पर लगवाया है एक्स्ट्रा। तो ये मेरा मतलब सेकंड दुपट्टा है, ये फर्स्ट दुपट्टा है, और ये है मेन लहंगा मेरा वाला उसमें। और यार ये इतना भारी बैग है ना, मेरे से उठाया भी नहीं गया, पराग उठा के लाया। इतना भारी है लहंगा, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो अभी इसको पैक करते हैं किसी तरीके से। शादी का लहंगा तो इतना हैवी है ना भाई, उठ ही नहीं रहा है, बैग मेरे से हिल ही नहीं रहा, मुझे पराग को बुलाना पड़ रहा है। और ये वाला जो लहंगा है मेरा मेहंदी का, ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और मैं दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि भले ही आप लोग देख लो, बट असल तो मेरे ऊपर जब मैं पहन लूँगी तभी पता चलेगा ना। एंड मेरे ऊपर सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आई लुक डैम ब्यूटीफुल। सो ये भी बहुत भारी है, हिल ही नहीं रहा मेरे से। और मैं अभी दिखाती हूँ, मैंने ट्रायल भी ले लिया था इसका, पूरा फिटिंग मेरे हिसाब से करी है उन्होंने, और फिटिंग भी बहुत प्यारी है। बहुत भारी लहंगा है यार ये भी। तो ये मेरा मेहंदी का लहंगा है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा। ये भी हैवी है, पर ये इससे ये 4 गुना हैवी है, तो सब हैवी हैवी हो रहा है। बस हल्दी का ये आउटफिट जो मैंने बनाया थोड़ा ईजी टू गो बनाया है, क्योंकि हल्दी लगेगी आउटफिट ख़राब हो जाते हैं। बाकी तो सब हमारे हैवी आउटफिट्स हैं। गया हाउस ऑफ पटौती से, ये है पराग का हल्दी का आउटफिट, ये रहा इसके अंदर। तो ये वो पहनेगा हल्दी पे। और ये जो है हाउस ऑफ पटौती, ये है सैफ अली खान की ब्रांड, बहुत अच्छे कपड़े हैं इसके, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। ये एक छोटा सा क्विक अपडेट था शादी की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आई नो बहुत प्रॉपर व्लॉग नहीं है, बहुत छोटा व्लॉग है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी है ना शादी में। अब देखो करने वाले हम दोनों ही हैं, सब कुछ हम दोनों ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सारी तैयारियाँ, सारी बुकिंग, सारा पैसा हम लगा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि नहीं टाइम मिल पाता। और फिर साथ ही साथ स्कूल भी देखना होता है मेरे को, एडमिशन सीज़न चल रहा है, इसको अपना काम देखना होता है। तो सब कुछ मैनेज करने में ना हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही। बट आई प्रॉमिस आगे एक व्लॉग जो होंगे ना वो प्रॉपर आएंगे, प्रॉपर आप लोग सब चीज़ देखोगे, और शादी के भी प्रॉपर व्लॉग्स बनेंगे। इनफैक्ट मैंने व्लॉग बनवाने के लिए भी 2-4 लोग रखे हैं कि वो खाली हमारा व्लॉग वगैरह बनाएंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, और कैमरामैन तो हो गई, वो अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें ताकि शादी अच्छे से हो जाए।